हेबा जो एक अंधी लड़की थी, वो हजरत गौस ए आजम से किस तरह मोहब्बत करती थी। वो 11वीं शरीफ का झूठा खाना क्यों खाती थी, उसका सिला उसको क्या मिला। दो जालिम आदमी झेबा को मारना क्यों चाहते थे। झेबा को हजरत गौस ए आजम का दीदार कैसे हुआ। गौस ए आजम दूसरों को क्यों नहीं दिखे। आइए ये सच्चे और नूरानी वाकया में जानते हैं। वीडियो पूरा जरूर देखें, आपका ईमान ताजा हो जाएगा। अल्लाह से यही दुआ है कि जो भी ये वाकया सच्चे अकीदे से देख रहे हैं, अल्लाह उनकी मुरादें गौस ए आजम के सदके में पूरी करे, आमीन। और जो गौस ए आजम को नहीं मानते हैं, वो मेहरबानी करके ये वाकया मत देखें, क्योंकि ये नूरानी महफिल सिर्फ हजरत गौस ए आजम को चाहने वालों की है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे भाइयों और बहनों, इस नूरानी महफिल में आप सबका खुश आमदीद। आज हम आपके साथ एक ऐसा वाकया शेयर करने जा रहे हैं जो आपके दिल को एहसास के एक ऐसे समंदर में ले जाएगा जहां ईमान की लहरें आपको साहिल तक पहुंचा देंगी। यह कहानी है एक छोटी सी मासूम पर गहरे ईमान वाली लड़की की, जिसका नाम ज़ेबा था, जिसकी जिंदगी अंधेरों में थी, मगर उसके रब ने उसे अपने नूर से रोशन कर दिया। एक छोटा सा गांव था, वहां सुकून था, हरियाली थी, मगर लोग बहुत गरीब थे। उसी गांव में रहती थी ज़ेबा। ज़ेबा की उम्र तकरीबन 12 से 13 साल थी। वह बहुत ही शरीफ, नेक दिल और अल्लाह वाली लड़की थी। उसके चेहरे पर हमेशा एक मधुर सी मुस्कान रहती थी। मगर अय्युहल इख्वान, एक अजीब बात थी। ज़ेबा को दुनिया के रंग नजर नहीं आते थे। वह पैदाइशी अंधी थी। उसने कभी अपनी मां का चेहरा नहीं देखा था, न कभी फूलों के रंग, न आसमान का नीलापन। उसका सारा संसार सिर्फ आवाजें और एहसास था। उसके साथ रहती थी उसकी बुजुर्ग बीमार मां, जिनका नाम जाकिरा था। उनकी जिंदगी बहुत तकलीफ में गुजर रही थी। ज़ेबा कोई काम नहीं कर सकती थी और मां की तबीयत भी हमेशा खराब रहती थी। मगर इन सब के बावजूद उनका ईमान वो तिलिस्म था जो हमेशा बुलंद रहता था। दोस्तों, उनका यकीन था एक औलिया अल्लाह पर। उनका यकीन था सुल्तान उल औलिया गौस ए आजम हजरत शेख मोहिउद्दीन अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह पर। वे मानते थे कि हजरत गौस ए आजम रहमतुल्लाह अलैह अपने मुरीदों पर हर वक्त पर्दे के पीछे से निगरान रहते हैं। वे हर जुम्मे रात को हजरत गौस ए आजम रहमतुल्लाह अलैह के नाम पर मिट्टी की एक छोटी सी पुड़िया पर फातिहा पढ़ती। इसे वे तालीम या मदद कहती थीं। उनका यह अमल कोई रिया का नहीं था, बल्कि दिल से उभरने वाला यकीन का अमल था। एक दिन ज़ेबा की मां जाकिरा खुद को बहुत बेहतर महसूस कर रही थीं। उन्होंने ज़ेबा से कहा, बेटी, आज हमें शहर जाना है, कुछ जरूरी सामान लेना है। ज़ेबा ने हंसकर जवाब दिया, जी अम्मी, मैं आपके साथ चलूंगी। यह कहकर उसने अपनी मां का हाथ पकड़ा और दोनों ने शहर का रास्ता लिया। रास्ता कुछ लंबा था और बीच से जंगल से होकर गुजरता था। ज़ेबा अपनी मां को रास्ता दिखाने की कोशिश कर रही थी, जो एक अजीब बात थी, क्योंकि वह खुद अंधी थी। मगर वह अपनी मां से कहती, अम्मी, थोड़ा इधर आइए, वहां कांटा है, या अम्मी, यह रास्ता थोड़ा ऊंचा है। उनकी मां हैरान थी कि बेटी अंधी होने के बावजूद इतनी अच्छी तरह कैसे बता रही है, मगर उन्होंने कुछ नहीं कहा। शहर पहुंचकर काम निपटाकर दोनों वापस गांव की ओर चल दी। वापसी का सफर शुरू हुआ। अब शाम ढलने लगी थी और अंधेरा गहरा होने लगा। अचानक आसमान पर बादल छा गए और जोरों की बारिश शुरू हो गई। रास्ता फिसलन भरा हो गया। अंधेरे और बारिश ने ऐसी हालत पैदा कर दी कि ज़ेबा की मां रास्ता भटक गई। वे बिल्कुल अंधेरे में खो गईं। घबराहट के मारे ज़ेबा की मां चिल्लाने लगी, कोई है, कोई तो हमें बचाओ, हम रास्ता भटक गई हैं। मगर आंधी और बारिश की आवाज में उनकी पुकार दबती जा रही थी। ज़ेबा ने अपनी मां का हाथ मजबूती से पकड़ लिया और धीमी पर सुकून भरी आवाज में बोली, अम्मी, घबराइए नहीं, आप बस मेरे साथ चलिए। यह कहकर ज़ेबा आगे बढ़ने लगी। वह ऐसे चल रही थी जैसे उसे पूरा रास्ता साफ साफ दिखाई दे रहा हो। वह तेजी से चल रही थी, कांटों और झाड़ियों से बचते हुए। वह अपनी मां जाकिरा को बता रही थी, अम्मी, यहां से मुड़ना है, अब सीधा चलना है, थोड़ा सा ऊपर चढ़ना है। उनकी मां हैरान थीं कि यह क्या हो रहा है। इतनी तेज बारिश, गहरा अंधेरा और मेरी बेटी जो कभी इस रास्ते पर नहीं गई,
वह कैसे इतनी यकीन के साथ चल रही है। आखिरकार दोनों गांव के करीब पहुंच गए। घर की रोशनी दिखाई देने लगी। तभी जेबा की मां ने पूछा, बेटा जेबा, ये तुमने कैसे किया? तुम तो अंधी हो, तुम्हें तो कुछ दिखाई नहीं देता, फिर भी तुमने ऐसा कैसे पूरा रास्ता दिखाया, इतनी अंधेरी रात में भी? जेबा ने मुस्कुराकर कहा, अम्मी, जब हम शहर जा रहे थे तब भी मैं आपको रास्ता दिखा रही थी, आपने सोचा क्यों? मां बोली, हां बेटा, मैं सोच रही थी मगर समझ नहीं पाई। जेबा ने अपना चेहरा आसमान की तरफ उठाया, जहां से बारिश की बूंदें उसके गालों को छू रही थीं। उसके आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने कहा, अम्मी, जब हम शहर जा रहे थे तो सारी रास्ते मेरी आंखों ने नहीं देखे, बल्कि हजरत गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह ने दिखा रहे थे। वो खुद मेरे सामने चल रहे थे। उन्होंने अपना दस्ते मुबारक पीछे किया हुआ था और मैं सिर्फ उनका दामन पकड़े हुए थी। मैं तो बस उनके दामन को पकड़कर चल रही थी। रास्ते में कैसी अजीब सी ताजगी थी। अम्मी जैसे हर पेड़, हर हवा की लहर या गौ से पाक कह रही थी। मेरे कदम तो बस चल रहे थे, मगर मुझे महसूस हो रहा था कि वो मुझे अपने नूर से उठा रहे हैं। एक पल को भी ऐसा नहीं लगा कि मैं अकेली हूं। हर सांस में उनकी रहमत का एहसास था। उन्होंने ही मुझे हर कांटे, हर झाड़ी से बचाया। और आज वापस आते वक्त जब आप घबरा गईं, तो मैंने देखा कि वो फिर मेरे सामने हैं। उनका नूरानी चेहरा इतना चमक रहा था कि सारा अंधेरा मिट गया। मैंने उनका दामन पकड़ा और आपको ले आई। अम्मी, वो हमेशा हमारे साथ हैं, बस हमारा यकीन ही तो चाहिए। यह सुनकर जेबा की मां जाकिरा रोने लग गईं। वो समझ गईं कि उनका छोटा सा अमल, उनका पक्का यकीन औलिया अल्लाह की नजर से ऊंचा नहीं गया था। हजरत गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह ने सचमुच उनकी लड़की को अंधेरे में नूर बनाकर राह दिखाई थी। जेबा तो बस हजरत गौसे आजम की दीवानी थी। वो हर वक्त नमाज के बाद हजरत गौसे आजम के नाम की तस्बीह पढ़ती। उसकी आंखों में हर वक्त एक नूर झलकता था, जैसे हर सांस में या गौसे पाक की सदा बस गई हो। लोग कहते थे कि जब जेबा तस्बीह पढ़ती है तो उसके आसपास की हवा तक महक उठती है। उसका दिल इतना सादा था कि दुनियावी बातों से कोई मतलब ही नहीं रखती थी। वो कहती, मुझे बस अपने गौस पाक की याद चाहिए, वही मेरा सुकून है। जेबा के घर के पास एक अल्लाह वाले बुजुर्ग की मजार थी। वो रोज सुबह उठती, उस मजार के पास जाती और वहां सफाई करती, फिर अदब से कदम बोसी करके आ जाती। उसे अपने अंधे होने का भी गम नहीं था। हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करती। वो हजरत गौसे आजम से इतनी मोहब्बत करती कि जब उसके गांव में कहीं भी हजरत गौसे आजम की 11वीं शरीफ होती तो उसका दिल जोर से धड़कना शुरू हो जाता। वो अपने अम्मी से कहती, अम्मी जान, हमारे गांव में कहीं हजरत गौसे आजम की 11वीं शरीफ हो रही है, आप मुझे वहां ले चलो। जेबा की मां जाकिरा ये सुनकर परेशान हो जाती और कहती, बेटी जेबा, तुझे कैसे पता चलता है कि गांव में 11वीं शरीफ हो रही हैं? जेबा मुस्कुराकर अपनी अम्मी का हाथ पकड़ लेती और कहती, अम्मी जान, कुछ बातें दिल से महसूस होती हैं, जुबान से नहीं कही जाती। जब भी मेरे आसपास कोई नूर बरसता है तो दिल अपने आप कह उठता है कि मेरे गौ से पाक का जिक्र हो रहा है। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे दिल के अंदर कोई नूर जल रहा हो। जेबा की आवाज में वो सुकून था जो सिर्फ सच्चे आशिकों को मिलता है। तो जेबा कहती, अम्मी जान, मुझे इसका कोई इल्म नहीं, लेकिन जब भी कहीं 11वीं होती है और जहां भी हजरत गौस ए आजम की फातिहा होती है तो मुझे ऊद की खुशबू महसूस होती है। जाकिरा ये सुनकर हैरान और परेशान होकर कहती, बेटी, ये सब हजरत गौस ए आजम की मोहब्बत का सिला है। जो हम महसूस नहीं कर सकते वो तू महसूस करती है। जाकिरा ये सुनकर परेशान होकर कहती, बेटी, ये सब हजरत गौसे आजम की मोहब्बत का सिला है। जो हम महसूस नहीं कर सकते वो तू महसूस करती है। फिर जेबा अपनी मां का हाथ पकड़कर 11वीं शरीफ में शरीक होती। वो बड़ी अदब और मोहब्बत से बैठती और हर निवाला अकीदे के साथ खाती। उसकी आंखों में एक अजीब सा सुकून होता, जैसे हर लुकमा उसके लिए बरकत बन गया हो। लोग मजाक में कहते, अरे बेटी, हमने तो तुम्हें दावत भी नहीं दी, फिर तुम क्यों आई?
तो झेबा मुस्कुराकर जवाब देती, मुझे दावत की जरूरत नहीं है, मुझे तो मेरे गौसे आजम ने बुलाया है। एक निवाला भी उनकी फातिहा का मिल जाए तो मैं अपने आप को खुश नसीब समझती हूं। यह सुनकर लोगों की आंखों में भी आंसू आ जाते, क्योंकि उन्हें पता था कि झेबा ही वो लड़की है जो हद से ज्यादा हजरत गौसे आजम से मोहब्बत करती है, और झेबा के आने से वो सब भी दिल से खुश हो जाते। जब झेबा खाना खा रही होती तो उसके चेहरे पर एक अजीब सा नूर फैल जाता, जैसे हर निवाला उसके दिल में बरकत बनकर उतर रहा हो, और उसके होंठों पर या गौ से पाक की सरगोशी होती। महफिल में बैठे लोग उसकी उस हालत को देखकर खामोश हो जाते। कोई दिल में दुआ करता, कोई हैरत से देखता, मगर सबके दिलों में एक बात उतर जाती कि झेबा की मोहब्बत सच्ची है। जब सारे लोग खाना खा लेते और उनके प्लेटों में थोड़ा सा खाना बच जाता तो ज़ेबा अपने अम्मी जाकेरा से कहती, अम्मी जरा देखो लोग ने प्लेटों में खाना छोड़ तो नहीं दिया। जाकेरा कहती, हाँ कुछ लोगों ने बचा दिया है। ज़ेबा मुझे वहां ले चलो। जाकेरा ज़ेबा का हाथ पकड़कर दस्तारखान के पास ले जाती तो झेबा बड़े एहतराम से वो खाना उठाकर अपनी एक थैली में डालती। लोग हैरान होकर कहते, अरे झेबा ये क्या कर रही हो, ये तो लोगों का झूठन खाना है। तो झेबा मुस्कुराकर जवाब देती, ये मेरे गौसे आजम का खाना है, और जिस पर हजरत गौसे आजम की फातिहा पढ़ी जाती है वो खाना नूर बन जाता है, और नूर को जया नहीं करते उसे फेंका नहीं जाता। ये सुनकर लोग शर्मिंदा हो जाते और पूरा खाना खाकर ही उठते। वहां कुछ लोग थे जो हजरत गौसे आजम को नहीं मानते थे। वो इसे शिर्क कहते और बोलते, ये गैरुल्लाह का खाना है, हम इसे नहीं खाएंगे। उनमें से एक लंबी दाढ़ी वाला आदमी था, बड़ा चालाक और नफरत से भरा हुआ। उसने झेबा से ताना मारते हुए पूछा, ऐ लड़की, ये तो गैर मजहब वाले करते हैं, वही तुम भी कर रही हो। वो लोग भी अपने भगवानों के आगे खाना रखते हैं, पूजा करते हैं और फिर खाते हैं। तुम भी वही कर रही हो। क्या ये खाना तुम्हारे गौसे आजम तक पहुंचता है? झेबा ज्यादातर किसी से बहस नहीं करती थी। वो हमेशा अदब और सुकून से बात करने वाली थी, लेकिन जब बात हजरत गौसे आजम की आई तो वो अब चुप नहीं रह सकी। उसकी आंखों में नूर की एक तेज लहर सी दौड़ गई, जैसे दिल के अंदर से कोई आवाज कह रही हो, अब बोल झेबा, ये तेरे महबूब की इज्जत का वक्त है। झेबा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, जनाब, अगर आप ऐसे हिसाब लगाएंगे तो गैर मजहब वाले भी यात्रा करते हैं और हम लोग हज करते हैं। वो लोग उपवास रखते हैं और हम रोजे, तो क्या ये भी एक जैसा हुआ? उसकी आवाज में नरमी थी, मगर लफ्जों में ऐसा असर कि महफिल में बैठे सब लोग खामोश हो गए। उसकी आंखों में यकीन की चमक थी, जैसे हर शब्द उसके दिल से निकल रहा हो। वो आगे बोली, मोहब्बत और अकीदा कभी मिलान से नहीं तोले जाते जनाब। फर्क इरादे का होता है, नीयत का होता है। हमारा हर सजदा, हर दुआ सिर्फ अल्लाह के लिए होती है, और औलिया से हमारी मोहब्बत उस अल्लाह की राह के वफादारों से है। यह सुनकर वो दाढ़ी वाला आदमी हक्का बक्का रह गया। उसकी जुबान जैसे थम सी गई। झेबा ने आगे कहा, और रही फातिहा की बात, तो बताइए फातिहा में हम क्या पढ़ते हैं? उसने बड़ी खुशू और एहतराम से तिलावत शुरू की, बिस्मिल्लाह इर्रहमान इर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लजीना अनमता अलैहिम गैरिल मगदूबी अलैहिम वलद्दुआल्लीन आमीन। तर्जुमा, अल्लाह के नाम से शुरू करती हूं जो निहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। सब तारीफ अल्लाह के लिए है जो तमाम जहानों का रब है, जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है, जो रोज़े जज़ा कयामत के दिन का मालिक है। परवरदिगार, हम सिर्फ तेरी ही इबादत करते हैं और सिर्फ तुझी से मदद मांगते हैं। हमें सीधा रास्ता दिखा, उन लोगों का रास्ता जिन पर तूने अपना फजल और रहमत नाजिल फरमाई, ना कि उनका रास्ता जिन पर तेरा गुस्सा हुआ और ना ही उनका जो भटक गए। आमीन। तो ये गैरुल्लाह कैसे हो गया? उस दाढ़ी वाले ने कहा, तो क्या ये पढ़ने से तुम्हारा खाना तुम्हारे गौस ए आजम तक पहुंच जाएगा? झेबा ने हल्की सी मुस्कान के साथ सर झुकाया। उसकी आंखों में एक सुकून था, जैसे उसके दिल को पूरा यकीन हो। उसने नरमी से कहा,
तुम बकरी ईद के दिन बकरे को हलाल करते हो ना? दाढ़ी वाले ने फख्र से कहा, हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। झेबा ने प्यार और यकीन भरे लहजे में आगे कहा, तो क्या वो बकरे का गोश्त अल्लाह तक पहुंचता है? दाढ़ी वाले ने जवाब दिया, नहीं, उसका सवाब अल्लाह तक पहुंचता है। झेबा की आवाज में अब एक नूर भरा जोश आ गया। उसने कहा, बस यही तो बात है जनाब, हमारा मकसद भी वही है। हम जो फातिहा पढ़ते हैं वो गौस ए आजम की रूह पाक को सवाब पहुंचाने के लिए होती है। ये खाना जमीन पर रहता है मगर उसका सवाब आसमानों तक चला जाता है। फर्क बस नियत का है। हमारा अमल मोहब्बत से है और मोहब्बत में कोई गैर नहीं होता। इस पर झेबा ने नूर भरी मुस्कान के साथ फरमाया, हम भी ये फातिहा हजरत गौस ए पाक रहमतुल्लाह अलैह के नाम पर पढ़ते हैं। उन तक ये खाना नहीं पहुंचता बल्कि इसका सवाब अल्लाह ताला उनके रूह पाक तक पहुंचाता है, जिससे उनके दर्जात बुलंद होते हैं। ये सुनते ही वहां मौजूद लोग कहने लगे, सुभान अल्लाह, हक है, हक है। उस दाढ़ी वाले को बहुत गुस्सा आया। फिर झेबा ने कहा, परसू आपके बेटे की शादी थी। आपने मेहमानों को खिलाने के लिए बकरे को अल्लाह का नाम पढ़कर जबह किया। उस दाढ़ी वाले आदमी ने कहा, सिर्फ अल्लाह का नाम लेकर जबह किया यानी काटा। झेबा ने कहा, अल्लाह का नाम लेकर जबह किया, लेकिन आपकी नीयत यह थी कि इसका गोश्त मेहमानों को खिलाया जाए, सही है? उस आदमी ने कहा, हां। झेबा ने कहा, तो हम भी बिस्मिल्लाहि अल्लाहु अकबर कहकर ही बकरे को जबह करते हैं। बस हमारी भी नीयत यही होती है कि इसका सवाब अल्लाह ताला हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की रूह ए पाक तक पहुंचे। तुम अपने मेहमानों को खुश करने के लिए अल्लाह के नाम से बकरा जबह करके मेहमानों की दावत करते हो। झेबा ने नरम लहजे में कहा, देखो, बात सिर्फ जबह करने की नहीं बल्कि नीयत की होती है। तुम अपने मेहमानों को खाना खिलाकर उनका दिल जीतते हो और हम अपने औलिया की याद में वही काम करते हैं। फर्क बस इतना है कि तुम्हारी खुशी दुनिया वालों के लिए है और हमारी खुशी उस रूहानी मेहमान के लिए जिसने हमें अल्लाह की पहचान कराई। तो क्या हम अपने हजरत गौस ए आजम रहमतुल्लाह अलैह को खुश करने के लिए अल्लाह के नाम से बकरा जबह नहीं कर सकते? वो तो अल्लाह के वली हैं जो खुद को मिटाकर अल्लाह में फना हो गए हैं। ये सुनकर उस दाढ़ी वाले ने एक चाल चली। उसने कहा, अच्छा, इस बकरे को गौसे आजम की 11वीं शरीफ में अल्लाह के नाम से जबह किया गया और इस पर फातिहा भी पढ़ी गई है ना? तो फिर इस बकरे की हड्डियों को कूड़े में क्यों फेंक देते हो? इन्हें भी खाना चाहिए ना, वरना ये तो बेअदबी हो जाएगी। झेबा हल्का सा मुस्कुराई और बोली, वाह, क्या बात कही तुमने। अच्छा तो बताओ, जब तुम बकरी ईद में बकरे को अल्लाह के नाम से जबह करते हो तब तुम भी तो उस बकरे की हड्डियों को कूड़े में फेंक देते हो ना? फिर तुम ही क्यों नहीं खाते वो हड्डियां? जब तुम वो हड्डियां खाओगे तब हम भी इस फातिहा वाले बकरे की हड्डियां खाएंगे। उसकी बात में इतनी सादगी और मजाक था कि सबके चेहरों पर मुस्कान फैल गई। माहौल हल्का हो गया और सब झेबा की समझदारी पर हंसने लगे। ये सुनकर सब हंसने लगे। फिर झेबा ने मुस्कुराकर कहा, जनाब, हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के सिर्फ इंसान ही नहीं बल्कि जिन्नात भी मुरीद है और उनकी गजा यानी उनका खाना यही हदिया होती है। हम इन हड्डियों को इसलिए नहीं खाते ताकि वो भी समझें कि ये हजरत गौस ए आजम की 11वीं शरीफ का खाना है जो उनके लिए पेश किया गया है। झेबा की बात सुनकर पूरा मजलिस खामोश हो गया। दाढ़ी वाले आदमी ने नजरें नीचे कर लीं, चेहरा शर्म से झुक गया और बिना कुछ कहे वहां से चला गया। और सब लोग झेबा की समझदारी और अदब से भरी बात सुनकर बोले, सुभान अल्लाह। वहां जो लोग पहले 11वीं शरीफ और फातिहा को नहीं मानते थे, झेबा की बातें सुनकर उनके दिलों में भी नूर उतर आया। अब वो भी यकीन और अकीदे के साथ फातिहा का खाना खाने लगे। लेकिन वो दाढ़ी वाला आदमी नहीं सुधरा। झेबा ने आह भरते हुए कहा, दोस्तों, कहा जाता है ना कि अल्लाह ताला हर गुनाह माफ कर देता है, मगर जो लोग नऊजुबिल्लाह नूर मुस्तफ़ा हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने जैसा समझ लेते हैं और अल्लाह वालों की शान में गुस्ताखी करते हैं, तो अल्लाह उनके दिलों और दिमाग पर मुहर लगा देता है। फिर उन्हें कोई बात समझ में नहीं आती
वो हमेशा घमंड और तकब्बुर में रहते हैं, जैसे इब्लीस था। जेबा ने आगे कहा, जिसका कोई पीर या मुर्शिद नहीं होता, उसका मुर्शिद शैतान होता है। और याद रखो, जिस खाने पर अल्लाह के नाम की फातिहा होती है, उसे शैतान कभी नहीं छूता। हम सचमुच खुशकिस्मत हैं कि अल्लाह ने हमें अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अपने औलिया ए किराम की मोहब्बत अता की है। अल्लाह जिसे चाहता है उसी को अपने वलियों के पास पहुंचा देता है। हम किस्मत वाले हैं जो अल्लाह ने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अल्लाह के वलियों की मोहब्बत हमारे दिलों में डाल दी। जिसे अल्लाह चाहता है उसी को अपने वलियों तक पहुंचाता है। फिर जेबा अपनी अम्मी जाकिरा के साथ 11वीं शरीफ का खाना खाकर घर लौट आई। उस दिन के बाद से जेबा का दिल जैसे किसी और ही दुनिया में रहने लगा। हर वक्त उसकी जुबान पर सिर्फ एक ही नाम रहता, गौस ए आजम रहमतुल्लाह अलैह। जब भी वो अपनी अम्मी के साथ काम करती तो उसके होंठों पर अनजाने में जिक्र जारी रहता। रात के सन्नाटे में भी वो अपने कमरे में बैठकर अल्लाह और अपने पीर की याद में खो जाती। उसके आंसू उसकी दुआओं के साथ बहते और उस बहते आंसुओं में जैसे उसके दिल का सुकून उतर आता। धीरे धीरे मोहब्बत और तेज हो गई। अब उसका हर दिन दरगाह से शुरू होता और वहीं खत्म। वो वहां जाकर घंटों तक बैठी रहती, कभी चुपचाप, कभी दुआ में, उस नूर को महसूस करती जो उसके चारों ओर बिखरा रहता। वो अंधी जरूर थी, मगर उसके दिल की आंखें सब कुछ देखती थीं। बगदाद शरीफ की गलियां, वो नूरानी फजा और हजरत गौस ए आजम रहमतुल्लाह अलैह की मजार की रोशनी। उसके दिल में ख्याल आता कि एक बार वो हजरत गौस ए आजम की मजार पर हाजिरी दे और कदूम बोसी करे। एक दिन रात के 8 बजे थे। जेबा की मां जाकिरा सो रही थी। जेबा ईशा की नमाज पढ़कर जानिमाज पर तस्बीह लेकर बैठी थी। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। जेबा की मां ने दरवाजा खोला। दरवाजा खोलते ही उन्होंने देखा कि एक आदमी खड़ा है। उस आदमी ने सलाम किया और कहा, मैं एक मुसाफिर हूं, बहुत दूर से आया हूं। जाकिरा ने थोड़ा घबरा कर कहा, हम मां बेटी ही घर में रहते हैं और मेरी बेटी अंधी है और जवान भी। हम आपको घर में आने की इजाजत कैसे दें? वो मुसाफिर कहने लगा, मैं कल सुबह निकल जाऊंगा, मुझे कल बगदाद शरीफ जाना है। ये बगदाद शरीफ का नाम सुनते ही जेबा जानिमाज से उठकर धीरे धीरे चलते हुए आई और बोली, मां, इन्हें आज रात यहां रहने दो। ये बगदाद शरीफ जा रहे हैं, यानी हजरत गौस ए आजम के पास। हमें इनसे कोई खतरा नहीं है, बाकी सब गौस ए आजम देख लेंगे। जाकिरा अपनी बेटी की बात को इनकार नहीं कर पाई और उस मुसाफिर को उस रात रहने की इजाजत दे दी। मुसाफिर बहुत खुश हुआ और बोला, क्या आप लोग भी हजरत गौस ए आजम को मानने वाले हैं? ये सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई। उसके बाद वो मुसाफिर अंदर आ गया। जाकिरा ने उस मुसाफिर को खाना खिलाया। खाना खाते वक्त जाकिरा ने कहा, मेरी बेटी जेबा भी बगदाद शरीफ जाने के लिए बहुत तड़पती है। वो हजरत गौस ए आजम की मजार पर हाजिरी देना चाहती है। उस मुसाफिर ने मुस्कुरा कर कहा, यह तो बहुत अच्छी बात है। लगता है मुझे अल्लाह ने इसी वजह से यहां भेजा है। आप दोनों मेरे साथ मेरे तांगे पर चलिए, मैं आप लोगों को वहां ले जाऊंगा। जेबा ने रोते हुए कहा, हमारे पास पैसे भी नहीं हैं आपको देने के लिए, और हम आप पर बोझ कैसे बन सकते हैं? उस मुसाफिर ने कहा, बेटी, तुम मुझे अपने बाप की तरह समझो। अगर तुम्हारे बाबा जान आज जिंदा होते तो क्या तुम्हें वो बगदाद शरीफ नहीं ले जाते? मेहरबानी करके मुझे यह सवाब करने का मौका दो। यह सुनकर जाकिरा और जेबा खुशी खुशी मान गईं और सुबह उठते ही वो उस मुसाफिर के टांगे पर बैठकर बगदाद शरीफ के लिए रवाना हो गईं। कुछ दूर जाने के बाद उस मुसाफिर ने टांगा रोक दिया। जेबा की मां जाकिरा ने पूछा, क्या हुआ भाई साहब, टांगा क्यों रोक दिया? उस टांगे वाले ने कुछ नहीं बोला। अचानक सामने से एक आदमी आया। जाकिरा ने उस आदमी को देखकर घबरा गई, क्योंकि वो शख्स वही था, लंबी दाढ़ी वाला इंसान जिससे जेबा ने हजरत गौस ए आजम की 11वीं शरीफ में बहस की थी। जाकिरा उस मुसाफिर से कहने लगी, भाई साहब, आगे चलिए, यहां क्यों रोक दिया? तब वो दाढ़ी वाला बोला, ये टांगा अब आगे नहीं जाएगा, क्योंकि तुम्हारी मौत तुम्हें यहां लेकर आई है। इसके बाद वो मुसाफिर और दाढ़ी वाला दोनों हंसने लगे। उस दाढ़ी वाले ने कहा, यह मुसाफिर नहीं है,
ये मेरा आदमी है, मैंने ही इसे भेजा था तुम दोनों को यहां लेकर आने के लिए। तुम्हारी बेटी जेबा ने लोगों के सामने मेरा बहुत मजाक उड़ाया था, अब मैं इसका बदला लूंगी। यह कहते ही जाकेरा ने अपनी बेटी जेबा का हाथ पकड़ लिया और टांगे से नीचे कूद पड़ी। वो जेबा को लेकर भागने लगी। वही मुसाफिर और दाढ़ी वाला भी 2 तलवारें लेकर उसके पीछे भागने लगे। जाकेरा और उसकी बेटी जेबा भागते भागते एक बड़े से तालाब के सामने आ गईं। अब उनके पास भागने का कोई रास्ता नहीं था। सामने एक विशाल तालाब था और पीछे वे दोनों आदमी थे जो तलवार लेकर उनकी तरफ बढ़ रहे थे। दाढ़ी वाले ने कहा, अब कहां जाओगी? इस तालाब में अगर तुम दोनों कूदोगी तो इसमें बड़े बड़े मगरमच्छ हैं जो तुम्हें कच्चा चबा जाएंगे। अच्छा है, तुम दोनों हमारे हाथ से मरो। अब पुकारो अपने गौसे आजम को, शायद वो तुम्हें बचा ले। ये कहकर वो दोनों हंसने लगे। जेबा जो अंधी थी, उसने अपनी अम्मी जाकिरा से कहा, अम्मी जान, आप मेरा हाथ पकड़ लीजिए। जेबा ने चीख कर कहा, या गौस ए आजम आल मदद। ये कहकर जेबा और जाकिरा उस तालाब में कूद गए। जैसे ही तालाब में कूदा, एक बड़ी सी मगरमच्छी उनके तरफ बढ़ने लगी। उस मगरमच्छी ने अपना मुंह खोला। जेबा और उसकी मां जाकेरा की आंखें खोल गईं। वो अपने घर में ही मौजूद थीं। वो घबरा के उठ गए। जेबा ने कहा, अम्मी जान, क्या मैं ख्वाब देख रही थी? जाकेरा ने कहा, मुझे भी वही ख्वाब आया है। लेकिन जब जाकेरा ने अपने कपड़ों की तरफ देखा तो वो भीगे हुए थे। जेबा के भी कपड़े भीगे हुए थे। मां बेटी दोनों हैरान हो गईं। वो लोग कुछ समझ पाती तभी दरवाजे पर फिर दस्तक हुई। जकेरा डरते हुए उठी और दरवाजा खोला। जैसे ही दरवाजा खोला, उनके सामने वही लोग खड़े थे जिनके पास जेबा और जकेरा 11वीं शरीफ का खाना खाने गई थीं। उन लोगों ने कहा, हम लोग कुछ लोगों को बगदाद शरीफ ले जा रहे हैं। उसमें हमने तुम्हारा और तुम्हारी बेटी का भी साथ ले जाने का इरादा किया है। जब हमने हजरत गौसे आजम की मोहब्बत जेबा के दिल में देखी, तभी हमने सोच लिया कि जेबा को भी अपने साथ बगदाद शरीफ लेकर जाएंगे। मां बेटी यह सुनकर बहुत खुश हुईं। जकीरा और जेबा सब कुछ भूलकर उनके साथ चलने के लिए तैयार हो गईं। फिर वो सब लोग सफर के लिए रवाना हो गए। कुछ दूर जाने के बाद रास्ते में सबने देखा कि वहां कुछ भीड़ जमा है। वहां सब बैलगाड़ियां रुक गईं, जिनमें जाकेरा और जेबा बैठी हुई थीं। जब बैलगाड़ी में से सब लोग उतरे तो उनके साथ जेबा और जाकेरा भी उतर गईं, यह देखने के लिए कि वहां इतनी भीड़ क्यों जमा है। जब जेबा की अम्मी जाकेरा ने उस जगह को देखा तो वह हैरान रह गईं। वह जगह वही थी जो जेबा और जकेरा ने ख्वाब में देखी थी। वही बड़ा तालाब, वही जगह। फिर जाकेरा ने अपनी बेटी जेबा का हाथ पकड़कर उस भीड़ के अंदर चली गई तो देखा वही मुसाफिर, वही दाढ़ी वाला आदमी जमीन पर मरे पड़े थे। वहां जो लोग खड़े थे उनमें से एक आदमी ने कहा, इन दोनों को एक शेर ने मार दिया है, लेकिन हम इस गांव में कई सालों से रहते हैं, मगर हमें आज तक एक भी शेर यहां नहीं दिखा। पता नहीं ये शेर कहां से आया और इन दोनों को मारकर कहां चला गया। जेबा उस आदमी की बातें सुन रही थी। जेबा ने अपनी अम्मी जकेरा से कहा, अम्मी जान, ये सब हजरत गौसे आजम की करामात है। जो हमारे साथ हुआ था वो सच था, लेकिन मेरे पीरों के पीर, वलियों के सरदार हजरत शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह ने हमें बचा लिया। उन्होंने हमारे साथ जो हुआ था उसे ख्वाब में बदल दिया। यही शान है मेरे गौसे आजम की। यह कहकर जेबा खूब रोने लगी। दोनों ने अल्लाह का शुक्र अदा किया। फिर वहां से बगदाद शरीफ के लिए रवाना हो गईं। फिर वो सब बगदाद शरीफ पहुंच गए। सब लोग बैलगाड़ी से नीचे उतरे। जब जेबा ने बगदाद की जमीन पर कदम रखा तो वो फौरन बोल पड़ी, ये मेरे पीर हजरत गौसे आजम की पाक जमीन है ना। सब लोग हैरान हो गए और कहने लगे, तुम्हें कैसे पता चला? तुम तो अंधी हो ना। जेबा ने मुस्कुराकर कहा, मैं यहां के नूर को और उनकी खुशबू को महसूस कर रही हूं। सब लोगों ने कहा, सुभान अल्लाह, ऐसी मोहब्बत अल्लाह ताला हमारे दिलों में भी डाल दे। उसके बाद सब लोग मिलकर हजरत गौसे आजम की दरगाह में गए। सबसे पहले जेबा ने कदम रखा और गौसे आजम की दहलीज पर अपना सर झुकाया। फिर जेबा हजरत गौसे आजम की मजार की तरफ बढ़ी। जैसे जैसे वो मजार की तरफ बढ़ रही थी, उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे।
जैसे ही जेबा हजरत गौसे आजम की मजार के पास पहुंची, चारों तरफ की फिजा बदल गई। हवाएं तेज होने लगीं, मानो पूरी कायनात उस पल की गवाह बन गई हो। लोगों की आंखों को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, सब एक अजीब रोशनी में खो गए थे। तभी मजार के अंदर से एक तेज नूर निकला, ऐसा नूर जो जमीन और आसमान के दरमियान एक रहस्य की तरह चमक रहा था। वो नूर धीरे धीरे जेबा के सामने आकर ठहर गया और फिर इंसानी शक्ल में बदलने लगा। वहीं थे हजरत गौस ए आजम रहमतुल्लाह अलैह। उन्होंने अपना नूरानी हाथ उठाया और जेबा की आंखों पर रख दिया। जैसे ही हजरत गौस ए आजम ने अपना मुबारक हाथ जेबा की आंखों से हटाया, उनकी आवाज गूंजी, बेटी जेबा, अब अपनी आंखें खोलो। जेबा ने कांपते हाथों से अपनी पलकों को धीरे धीरे खोला। सामने का मंजर देखकर उसका दिल थम गया। उसके सामने खुद हजरत गौस ए आजम रहमतुल्लाह अलैह खड़े थे। उनकी नूरानी सूरत देखकर जेबा के आंसू रुक ही नहीं रहे थे। वो सिसकते हुए उनके कदमों में गिर पड़ी। जेबा ने जब पहली बार अपनी आंखें खोलीं, तो उसकी नजर सिर्फ हजरत गौस ए आजम पर थी। बस वहीं दिखाई दे रहे थे, मानो सारी दुनिया उसी नूर में समा गई हो। हजरत ने बड़ी शफकत से कहा, जेबा, मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूंगा। जब भी किसी मुश्किल में फंसो, बस दिल से मेरा नाम लेना, या गौस ए आजम, तुम्हारी हर परेशानी दूर हो जाएगी। ये फरमाकर हजरत गौस ए आजम रहमतुल्लाह अलैह धीरे धीरे नूर की लहर में गायब हो गए। जैसे ही वो गायब हुए, हवा फिर से थम गई, मगर जेबा के दिल में उनका नूर हमेशा के लिए बस गया। अब जेबा को सब कुछ साफ साफ दिखने लगा था। जो लोग उसके आसपास थे, वो हैरानी से एक दूसरे को देखने लगे और बोले, जेबा, अब तुम्हें सब कुछ नजर आ रहा है? जेबा ने हल्की मुस्कान के साथ सिर झुकाया। उसकी आंखों में वो नूर अब भी चमक रहा था जो हजरत गौस ए आजम रहमतुल्लाह अलैह के दीदार से आया था। लोगों ने जेबा से पूछा, क्या हुआ था वहां? कैसी करामात थी ये? जेबा ने बस धीमी आवाज में कहा, ये तो मेरे गौस ए आजम की करामात है। इतना सुनना था कि वहां मौजूद सब लोग एक साथ पुकार उठे, सुभान अल्लाह, हक है, हक है। माहौल नूरानी हो गया, हवाएं थम गईं और हर दिल में गौस ए आजम रहमतुल्लाह अलैह की याद बस गई। इसी के साथ जेबा का ये वाकया यहीं खत्म होता है। अगर आपको ये वाकया पसंद आया हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अल्लाह हाफिज।